वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन का निर्देश, 31 मार्च तक सभी किसानों को दे किसान क्रेडिट कार्ड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को यूरिया व अन्य खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही कृषि की स्थिति को और बेहतर करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने धनबाद के उपायुक्त को बंद हो चुके माइंस में एकत्र पानी का उपयोग सिंचाई के लिए करने को कहा। किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने की धीमी गति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, यह किसानों के लिए बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, मनरेगा योजना को ठीक से लागू करें, महिलाओं को हड़िया दारू से दूर रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान आवास योजना से जरूरतमंदों को आच्छादित करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अक्टूबर तक सभी जरूरतमंदों को योजना का लाभ दें, मनरेगा की योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करें। पोटो हो खेल मैदान को पूरा करने में किसी प्रकार की देरी न हो, इस दिशा में कार्य करने की भी आवश्यकता है। वहीं बिरसा हरित ग्राम योजना की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधारोपण ऐसी जगह करें जहां सिंचाई की सुविधा हो। पौधों की सिंचाई के लिए जरूरतमंद वर्ग जैसे बुजुर्ग, विधवा या अन्य कोई असहाय व्यक्ति को सिंचाई कार्य में लगाएं और मनरेगा के जरिए मजदूरी का भुगतान करें। साथ ही मनरेगा के जॉब कार्ड में उम्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं। इधर महिलाओं को मिले सम्मानजनक आजीविका। मुख्यमंत्री ने फूलों झानो आशीर्वाद अभियान की स्थिति की समीक्षा के दौरान कहा कि यह महत्वपूर्ण योजना है। हमें महिलाओं को हड़िया दारू के निर्माण और बिक्री कार्य से दूर कर सम्मानजनक आजीविका से जोड़ना है। सभी उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में इस कार्य से जुड़ी महिलाओं को व्यवसाय के अन्य विकल्प प्राप्त हो सके। ऐसी महिलाएं पुनः अपने पुराने व्यवसाय में न जाए, यह भी सुनिश्चित करें। साथ ही शहरी क्षेत्र में हड़िया दारू बेचने वाली बहनों को भी इस अभियान से जोड़ें। अगली बड़ी खबर, रांची के 15 मंजिला बिल्डिंग से एक युवती ने लगाई छलांग, हुई मौत, पुलिस को मिला सुसाइड नोट। झारखंड की राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित लालपुर सब्जी मार्केट के पास 15 मंजिला बिल्डिंग से एक युवती ने छलांग लगाई है। इससे मौके पर ही युवती की मौत हो गई है। युवती की पहचान विदिता कुमारी के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही लालपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। वहीं पुलिस को मृतक के पास से सुसाइड नोट भी मिली है। एक बड़ी खबर, जल्द होगी 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति, 50% पारा शिक्षक भी होंगे एडजस्ट। राज्य में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवक युवतियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार जल्द ही 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने वाली है। नियुक्ति प्रक्रिया की फाइनल लिस्ट अभी विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो के पास है। मंत्री के अनुमोदन के बाद नियुक्ति प्रक्रिया की फाइल कार्मिक विधि और वित्त विभाग के पास आएगी। उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जानकारी के मुताबिक नवरात्र के बाद कभी भी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाएगी। नियुक्ति होने वाले 26,000 शिक्षकों में कुल 50% टेट पास पारा शिक्षकों को एडजस्ट किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 3 माह में रिक्त पद भरने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, गृह सचिव से मांगा एक्शन प्लान। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला में रिक्तियों पदों को 3 माह में रिक्त पद भरने का आदेश दिया है। अदालत ने गृह सचिव की ओर से दाखिल शपथ पत्र कड़ी नाराजगी जताते हुए उसे खारिज कर दिया और अगले सप्ताह एफएसएल के निदेशक और गृह सचिव को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने इस बात को लेकर कड़ी नाराजगी जताई कि जब कोर्ट ने उन्हें 6 माह में एफएसएल के मामले सारी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था, तो उनकी ओर से 6 माह में सिर्फ फंड रिलीज करने के बाद क्यों कही गई है। इस संबंध में कोर्ट ने जेपीएससी और जेएसएससी को जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा। कोर्ट ने इस पर गृह सचिव से एक्शन प्लान भी मांगा है। वहीं पशुधन योजना से अधिक किसानों को लाभान्वित करने का भी निर्देश। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जिलों में पशुधन योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं है। सभी उपायुक्त पशुधन विकास योजना के संदर्भ में जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ बैठक कर लोगों को योजना का लाभ दें। समूह में भी पशुपालन करने वालों को सहयोग दें। इसके लिए क्लस्टर के तौर पर कार्य करें। योजना को लेकर चतरा ने बेहतर कार्य किया है, उसका अनुसरण
सभी जिला करें और बेहतर परिणाम सामने लाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे लेकर ही राज्य सरकार ने खेती के साथ पशुपालन से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने को लेकर योजना को लॉन्च किया है। नवंबर तक पशुधन योजना से अधिक किसान लाभान्वित हों, यह सुनिश्चित होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, एसीबी ने घूस लेते बिजली विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर को दबोचा। एसीबी ने देवघर में घूस लेते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बिजली विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर अभिषेक कुमार को 4000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के बाद आरोपी को एसीबी की टीम दुमका ले गई। अगली बड़ी खबर, राज्य के इलाकों में भारी बारिश का कहर, घरों में घुसा पानी, घर भी ढहे। राज्य के विभिन्न जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में नदी का पानी घुस गया है। वहीं कई इलाकों में सड़कों पर नदी का पानी ओवरफ्लो होने के कारण यातायात बाधित हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 3 दिन तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कल तक बंगाल की सीमाई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जामताड़ा के बांग डेहरी में लगातार बारिश के कारण बिक्रमपुर हिंगोलो नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। इसका पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। ग्रामीण घरों में कैद हो गए हैं। किसानों का खेत पानी से डूब जाने के कारण धान बर्बाद हो गया है। वहीं कोलांचल के विभिन्न क्षेत्रों में बुधवार रात से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं फुसरो के बाटा गली, रहीमगंज, रानीबाग सहित कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में अब सोमवार से मुकदमों की सुनवाई के लिए खुलेगा फिजिकल कोर्ट। झारखंड में अब सोमवार से मुकदमों की सुनवाई फिजिकल कोर्ट में होगी। झारखंड के लगभग 35,000 वकीलों के लिए यह सबसे बड़ी और राहत भरी खबर है। झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इस संबंध में राज्य के सभी जिलों के न्यायाधीशों को पत्र लिखकर सोमवार से फिजिकल कोर्ट शुरू करने का निर्देश दे दिया है। लॉकडाउन के वक्त से ही झारखंड की पूरी न्यायपालिका वर्चुअल मोड पर काम कर रही थी और पिछले कुछ महीनों से राज्य भर के अधिवक्ता फिजिकल कोर्ट शुरू करने की मांग कर रहे थे। रेगुलर कोर्ट में सुनवाई शुरू करने की सूचना मिलने से वकीलों में काफी उत्साह है और अब उम्मीद की जा रही है कि सिविल कोर्ट समेत हाई कोर्ट में भी अब चहल पहल काफी बढ़ी हुई दिखेगी। अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा को लेकर 3 अक्टूबर को सभी समितियों के साथ होगी बैठक। आपसी सहमति के आधार पर लिया जाएगा निर्णय। खबर जमशेदपुर से है, जहां काशीडीह स्थित नागरिक सुविधा मंच के कार्यालय में एक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मंच के संरक्षक अभय सिंह ने की। बैठक में नवरात्रि को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पूजा से संबंधित बैठक रविवार 3 अक्टूबर को एक बैठक होगी, जिसमें इसकी सफलता की रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही प्रमुख दुर्गा पूजा समितियों से अधिक पूजा समितियों से संपर्क स्थापित करने का निर्णय लिया जाएगा। उनका कहना है कि हम लोग हर हाल में कोरोना वायरस की महामारी से लड़ेंगे, सरकार को सहयोग भी करेंगे, परंतु शायद सरकार सहयोग लेना नहीं चाहती है। सरकार के सारे गाइडलाइन को हम मानने को तैयार हैं, परंतु भोग वितरण ना हो, भोग ना बने, यह सरकार के गाइडलाइन समझ से परे है, जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। अगली बड़ी खबर, सरकार ने कोरोना महामारी को लेकर फिर किया आगाह। कहा, त्योहारी सीजन में बेहद एहतियात बरतने की जरूरत। केरल में भले ही कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी हालात समान नहीं हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को कहा कि पिछले 24 घंटे में देश में 23,000 के लगभग मामले दर्ज किए गए। पिछले हफ्ते दर्ज किए गए कुल मामलों में 60% केरल में दर्ज हुए। केरल में अभी भी 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, जो देश के कुल सक्रिय मामलों का 52% है। उन्होंने यह भी कहा कि त्योहारी सीजन में लोगों को खास एहतियात बरतने की जरूरत होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अभी भी देश में हर रोज 15 से 16 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आ रही है। यह लगातार 13वां हफ्ता है जब सप्ताह पॉजिटिविटी 3% से कम रही। लेकिन जैसे जैसे त्योहारों नजदीक आ रहे हैं, हम सभी से भीड़ से बचने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और फेस मास्क का उपयोग करने की अपील कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से बदल जाएगा ट्रेनों का समय, रेलवे ने जारी किया आदेश। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री कृपया ध्यान दें, 1 अक्टूबर से ट्रेनों के समय में परिवर्तन हो रहा है। अधिकतर ट्रेन अपने पूर्व के निर्धारित समय से पहले पहुंचेगी और निर्धारित ठहराव अवधि के बाद प्रस्थान कर जाएगी। ऐसे में आप यदि पुराने समय पर स्टेशन पहुंचते हैं तो आपकी ट्रेन जा चुकी होगी। इसलिए यदि आप कुछ दिनों में यात्रा करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए बड़ी काम की है। दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत चलने वाले सभी ट्रेनों के समय में 1 अक्टूबर से ही बदलाव हो रहा है। रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद नई समय सारणी को जारी कर दिया गया है। सभी ट्रेनों के समय में 5 से 10 मिनट का बदलाव किया गया है। वहीं कुछ
ट्रेनों के ठहराव के समय को भी बढ़ाया गया है। दक्षिणी पूर्व रेलवे का नया आदेश चक्रधरपुर मंडल सहित खड़गपुर, आद्रा व रांची डिवीजन में भी प्रभावी होगा। अगली बड़ी खबर, अभियुक्त को पकड़ने गई गोड्डा पुलिस पर हमला, भगदड़ में एक की मौत। जानकारी के मुताबिक साहेबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के प्राणपुर बाजार में बारिश फाइनेंस कंपनी के एक जमाकर्ता की शिकायत पर रबीउल शेख को पकड़ने गई गोड्डा जिले के मेहरमा थाने की पुलिस पर गुरुवार को ग्रामीणों ने हमला कर दिया। जान बचाने के लिए पुलिस कर्मियों को दक्षिण पलास गाछी पंचायत के मुखिया मजलूम शेख के यहां शरण लेनी पड़ी। बाद में राधानगर पुलिस ने गोड्डा पुलिस को भीड़ से बचाकर सुरक्षित निकाला। हालांकि राधानगर थाने की पुलिस ने गोड्डा पुलिस के साथ मारपीट या हाथापाई की घटना से इनकार किया है। स्थानीय लोगों के अनुसार मेहरमा थाने की पुलिस अवर निरीक्षक प्रवीण मोदी के नेतृत्व में 3 पुलिस अधिकारी सिविल ड्रेस में एक बोलेरो से गुरुवार की सुबह प्राणपुर प्लास गाछी डेली मार्केट पहुंचे। वहां हटिया लगता है, इस वजह से काफी भीड़ रहती है। वहां से पुलिस रबीउल शेख को पकड़कर बोलेरो में बैठाने के लिए ले जा रही थी। इसी क्रम में रबीउल शेख के परिचितों ने पुलिस पर हमला कर दिया और आरोपितों को छुड़ा लिया। वहां मची भगदड़ में कोएस टोला पश्चिमी प्राणपुर निवासी 50 वर्षीय अब्दुस गुलाम सलाम की मौत हो गई। सीबीएसई ने जारी किया 10वीं कंपार्टमेंट का रिजल्ट। सीबीएसई 10वीं कक्षा के कंपार्टमेंट परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज यानी 30 सितंबर को सीबीएसई कक्षा 10वीं कंपार्टमेंट का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in और cbse.gov.in पर जारी किया है। ऐसे में परीक्षा में शामिल हुए 10वीं के छात्र छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट पर जरूरी डिटेल्स एंटर करके अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। सीबीएसई के आंकड़ों के मुताबिक इस साल कुल 17,636 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था। वहीं 10वीं के परिणाम 2021 की बात करें तो यह 99.04% तक रहा था, जबकि पिछले साल 91.46 रिकॉर्ड किया गया था। अगली बड़ी खबर, झारखंड के 2500 सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर अड़े। झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। 12 नक्सल प्रभावित जिलों में संविदा के आधार पर बहाल 2500 सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी बच्चों को गोद में लेकर डटी हुई है। इनका कहना है कि 10,000 में घर चलाना मुश्किल है। सहायक पुलिसकर्मी की शादी टूट रही है और कई सहायक पुलिसकर्मियों की तो शादी भी तय नहीं हो रही है। झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी और उसकी रिपोर्ट पर सरकार फैसला लेगी। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल होते हैं तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उनके परिजनों को आए दिन नक्सली धमकाते हैं। साथ ही उन्हें तरह तरह का प्रलोभन भी दिया जाता है।